एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें प्रभु के धाम ले जाना चाह रहा हूं। बुजुर्ग औरत खुश हो गई। यमराज से उसने धन्यवाद कहा, पर यमराज से एक विनती की, मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत सुना है स्वर्ग और नरक के बारे में। एक बार इन दोनों जगहों को मैं देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम जाएंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां नरक के सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने वहां के एक आदमी से पूछा, आप सब लोगों की हालत ऐसी क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ हम आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। बुजुर्ग औरत की वहां पर एक बड़े बर्तन पर नजर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊपर था। उस पतीले के ऊपर, उस बर्तन के ऊपर एक विशाल चमचा लटका हुआ था। उसमें से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस बर्तन में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह बर्तन बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत यह सुनकर हैरान हो गई और उसने पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए? ये पतीला 300 फीट ऊपर है और हम में से वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे, खीर का पतीला, खीर का बर्तन होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया है। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। यहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिख रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। वहां पर भी नरक के जैसी 300 फीट ऊंचा बर्तन था। उसके ऊपर भी वैसा ही चमचा लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा कि इस बर्तन में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उनसे बोली, आप लोग तो यहां तक पहुंच भी नहीं सकते होंगे। लोग बोले, हम तो सभी लोग इस बर्तन में से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? बर्तन ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो दिए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है।